बीथो बन और निस्से जैसे एकांतवासी होते हैं पेड़। वृक्ष मेरे लिए हमेशा मर्मज्ञ उपदेशक रहे हैं। वे जब जनजातियों, परिवारों, जंगलों और उपवनों में होते हैं तब मैं उनका बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। वे जब अकेले होते हैं तब तो मैं उनका और भी ज़्यादा सम्मान करता हूँ। वे एकांकी इंसान की तरह हैं। वे उन सन्यासियों की तरह नहीं हैं जो किसी कमजोरी के चलते कुछ चुरा लेते हैं, बल्कि बीथोवेन और निस्से जैसे महान एकांतवासी पुरुषों की तरह हैं। उनकी सबसे ऊंची शाखाओं में संसार सरसराता है। उनकी जड़ें अनंत में टिकी होती हैं, किंतु वे खुद को वहाँ खोते नहीं हैं। वे अपना पूरा जीवन स्वयं के स्वरूप के निर्माण में संघर्ष करते हुए बिता देते हैं। एक सुंदर और मजबूत पेड़ से पवित्र और अनुकरणीय कुछ भी नहीं है। जब एक पेड़ काटा जाता है और सूर्य के सामने वह अपना नग्न मृत्यु घाव प्रकट करता है तो कोई उसके तने की चमकदार डिस्क में उसका पूरा इतिहास पढ़ सकता है। उसके वर्षों के छल्ले, उसके निशान, सभी संघर्ष, पीड़ाएं, बीमारियां, खुशियां और समृद्धि सच में लिखी गई हैं। कई हमले झेले और तूफान सहे, लेकिन हर युवा किसान जानता है कि सबसे कठोर और उत्कृष्ट लकड़ी में सबसे संकीर्ण छल्ले होते हैं। पहाड़ों पर ऊंचे और निरंतर खतरे में सबसे अविनाशी, सबसे मजबूत व आदर्श पेड़ उगते हैं। वृक्ष देवतुल्य या शरणदाता होते हैं। जो कोई इंसान उनसे बात करना जानता है और उनकी बात सुनता है, वह सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वे शिक्षा और उपदेश का प्रवचन नहीं देते। वे शिष्टताओं से विचलित हुए बिना जीवन के प्राचीन नियम का उपदेश देते हैं। वृक्ष कहता है, मेरे अंदर छिपा है तत्व, चेतना और विचार। मैं सनातन जीवन हूँ। शाश्वत माने मेरे साथ जो प्रयास किए और जोखिम उठाया वह अद्वितीय है। मेरी त्वचा का रूप और उनसे निकली अनोखी और अनूठी नसें, मेरी शाखाओं में पत्तियों का सबसे छोटा खेल और मेरी छाल पर सबसे छोटा निशान अप्रतिम है। मुझे शाश्वत को आकार देने और प्रकट करने के लिए बनाया गया था। पेड़ कहता है, विश्वास ही मेरी ताकत है। मैं अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। इतना ही नहीं, मैं अपने उन हज़ारों बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानता जो हर साल मुझसे पैदा होते हैं। हाँ, मैं अपने बीज के रहस्य को अंत तक जीता हूँ और किसी चीज़ की परवाह नहीं। मुझे इस बात का विश्वास है कि ईश्वर मेरे अंदर है। मुझे यकीन है कि मेरा श्रम पवित्र है और मैं इसी भरोसे जीता हूँ। जब हम परेशान होते हैं तथा अपने जीवन को और अधिक सहन नहीं कर पाते, तब एक पेड़ हमसे कुछ कहता है, और शांत रहो, अभी भी हो, मेरी तरफ देखो। जीवन आसान नहीं है और जीवन कठिन भी नहीं है। ये बचकानी बातें हैं। ईश्वर को अपने भीतर बोलने दो और तुम्हारे विचार शांत हो जाएंगे। आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि आपका रास्ता माँ और घर से दूर जाता है, लेकिन हर कदम और हर दिन आपको फिर से माँ के पास ले जाता है। घर ना इधर का ना उधर का। दरअसल घर तो आपके भीतर है, या फिर घर कहीं है ही नहीं। हमसे ज़्यादा बुद्धिमान पेड़ों के विचार लंबे होते हैं। वे लंबी सांस लेते हैं और आराम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनका जीवन हमसे लंबा होता है। वे हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं जब तक हम उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन जिनसे भी पेड़ों की बात सुनना सीख लिया है, वह पेड़ हो ही नहीं, पेड़ होना नहीं चाहता। वह जो उससे अलग कुछ नहीं होना चाहता। यही उसका घर है, यही कुशलता है। हमसे ज़्यादा बुद्धिमान पेड़ों के विचार लंबे होते हैं। वे लंबी सांस लेते हैं और आराम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनका जीवन हमसे लंबा होता है। वे हमसे ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं जब तक हम उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन जिनसे भी पेड़ों की बात सुनना सीख लिया, वह पेड़ होना नहीं चाहता। वह जो है उससे अलग कुछ नहीं होना चाहता। यही उसका घर है, यही खुशहाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।